student, now we are going to discuss the new topic of optics chapter, that is the Newton's formula. Newton's formula होता क्या है? x1 x2 equals to the f1 f2. It is applicable only for the convex lens and real images. ठीक है, ना तो कॉन्केव लेंस के लिए चलेगा ना ही वर्चुअल इमेजेस के लिए चलेगा. केवल न्यूटन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ऑप्टिक्स में हर चीज़ को हम दो तरीके से करते हुए चलते हैं, एक कॉन्केव में भी करते हैं और एक कॉन्वेक्स में भी करते हैं, बट यहाँ अपन केवल एक ही बार करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया, ऑप्टिकल सेंटर L. अब यहाँ पर ये क्या है हमारा x1, ये क्या है x2, f1 एंड f2. f1 एंड f2 क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकल लेंथ. ठीक है, f1 शो करेगा फोकल लेंथ फ्रॉम द फर्स्ट फोकस एंड f2 शो करेगा फोकल लेंथ फॉर द सेकेंड फोकस. ठीक है, तो हमारे पास अब रही बात डिस्टेंसेस x1 एंड x2 की. x1 क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट फोकस, और x2 क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज फ्रॉम द सेकेंड फोकस. ठीक है, डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, कैसे आएगा वो बता दीजिए. फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, f1 एंड f2. ए बी ऑब्जेक्ट को प्लॉट किया. फर्स्ट रे गई पैरेलल, पासेस थ्रू दी फोकस. सेकेंड कहाँ से जाएगी? फोकस से इंसिडेंट होगी और कहाँ तक जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट वन पैरेलल टू फोकस एंड सेकेंड इज फोकस टू पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो ये इमेज फॉर्मेशन हुई a डैश b डैश. डन. अगर मैं डिस्टेंसेस को इसी में प्लॉट कर दूं, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हो जाएगा f1, ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, दिस इज द f2. नाउ ऑब्जेक्ट टू फोकस x1 एंड इमेज टू फोकस x2. क्लियर है ना? नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं इन पॉइंट्स को भी हम नेम दे देते हैं. ये जो पॉइंट है इसको C दे दिया और इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया हमने D. तो फर्स्ट वी टेक द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABF1 एंड अनदर ट्राइंगल इज COF1. ठीक है, दोनों F1 के साथ बनने वाले ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है हमने. तो F1 के साथ इन द ट्राइंगल ABF1 एंड ट्राइंगल DOF1. सबसे पहले हम इन ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे. तो सिमिलैरिटी कैसे होगी? F1 जो एंगल है हमारे पास दोनों में सेम है, दोनों में है, दोनों ट्राइंगल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो F1 इक्वल हुआ. अब दोनों के पास एक क्या है? परपेंडिकुलर है, एक एक एंगल परपेंडिकुलर है. तो एंगल B एंड एंगल O ईच 90 डिग्री. ठीक है, व्हाट वी राइट हियर? कॉमन एंगल. डन. ठीक है, सो ट्राइंगल्स ABF1 is similar to the triangle DOF1. Now we take the similarity. तो सिमिलैरिटी क्या होता है? AB मतलब परपेंडिकुलर, इसका और इसका परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर में हम क्या लिखेंगे? DO ना लिख के OD लिखेंगे. क्यों OD लिखेंगे? क्योंकि साइन कन्वेंशन में ये चीज़ स्पेसिफाई होती है कि हर डिस्टेंस को हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. ठीक है, तो हमने लिखा AB अपॉन में OD इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया. ना टेक दी बेस, बेस है हमारा BF1 और इसका बेस है हमारा OF1. सो व्हाट वी राइट? BF1 अपॉन OF1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है,
Now again we take the two triangles with the F2 के साथ बनने वाले दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे अब। तो हमने लिए ट्राइंगल COF2 and triangle A', B', F2. Okay, A', B', F2. CO perpendicular upon A', B'. पहले अपन सिमिलैरिटी प्रूव कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी के लिए F2 कॉमन एंगल, सो F2 इक्वल्स टू एंगल F2 which is the common angle and one is 90 degree. Angle O and angle B' is the 90 degree. Angle O and angle B' each 90 degree. Okay, so triangle COF2 is similar to the triangle A', B', F2. Again we use the properties of similarity. ठीक है, तो सिमिलैरिटी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर OC अपॉन A', B', OC अपॉन A' equals to the OF2 upon B' F2. OF2 upon B'. Equation number second. Now equation 1 and 2 में अपन थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर से देखेंगे। देखो फिगर में ABOC, ठीक है, ABOC क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड्स होती है, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है रेक्टेंगल की। तो AB इज इक्वल्स टू दी OC, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन दी रेक्टेंगल ABOC, AB इज इक्वल्स टू दी OC। एक चीज अपन को मिल गई, AB किसकी इक्वल हो गया, OC के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर हम क्या ले रहे हैं, एक और रेक्टेंगल ले रहे हैं नीचे वाला, A', B', OD, A', B', OD। तो सेम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, A', B' इज इक्वल टू दी OD, A', B' इक्वल्स टू दी OD। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, AB अपॉन OD। इस OD के प्लेस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, A', B' को सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। तो इन इक्वेशन 1 AB अपॉन A', B' इक्वल्स टू दी BF1 अपॉन OF1, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, हो गया। अब हम इक्वेशन 2 देखेंगे, OC है, OC इज इक्वल्स टू दी AB, है ना। तो अपन OC की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, AB सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इन इक्वेशन सेकंड वी गेट AB अपॉन A' B' which is equals to the OF2 upon B' F2. What we get, equation number 4. Now इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे, दोनों का LHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। LHS इक्वल कैसे दिख रहा है, AB अपॉन A' B', AB अपॉन A' B'। दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। On comparing the equation 3 and equation 4, we get the LHS equals to, and now RHS are also equal, BF1 upon OF1 which is equals to the OF2 upon B'F2, ठीक है। Now we use the sign convention, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे अपन।
तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं OF1, OF2, BF1 and B-F2. OF1 in the figure OF1, ठीक है, क्या सपोज किया था, फोकल लेंथ दैट इज द F1, ठीक है। OF2 क्या है हमारा, F2, BF1 क्या कंसीडर किया है, X1 एंड B-F2 क्या कंसीडर है, X2। साइन कन्वेंशन लिखा, ये तो हम लोगों ने केवल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली, साइन लिखा इट मींस कि साइन को यूज करना पड़ेगा। अब जितनी भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड टू दी मिरर होती हैं या लेंस होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है, सबको हमें नेगेटिव में लेना पड़ता है। तो F1 लेफ्ट हैंड साइड में है तो F1 को किस में लिया, नेगेटिव में। F2 राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, X1 लेफ्ट में है तो नेगेटिव एंड X2 क्या है, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास F1 और X1 जो है वो नेगेटिव नेगेटिव मिली, F2 और X2 जो है वो हमारी पॉजिटिव हुई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, BF1 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया माइनस ऑफ X1, OF1 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया माइनस ऑफ F2 which is equals to the OF2 F2 और B-F2 की जगह पे लिखा मैंने X2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, now using the cross multiplication X1 is multiplied with the X2 and F1 is multiplied with the F2. Now this is the Newton's formula for convex lens for real images. X1 X2 is equals to the F1 F2. This is the final expression for the Newton's formula of convex lens, for convex lens. Okay, thank you. Done.